भाई जो सोच रहा था मैं वो ही हो गया। डर था मुझे और मैं डर जता रहा था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा इस जनाजे में ना हो। एक तरफ मशहद में खामनाई का जनाजा, जी हां, कब्र में उतारा जा रहा था और अचानक से उसी मशहद के करीब के ही एक इलाके में जहां भीड़भाड़ थी वहां पर आतंकी हमला हुआ। 3 से 4 आतंकवादी IRGC की ड्रेस में उस भीड़ की तरफ बढ़े और उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ईरान की सिक्योरिटी के 3 जवान शहीद हो गए ऑन द स्पॉट और वहां भगदड़ मच गई। बहुत बड़ा कांड हो गया भाई। ये ईरान ने, हुआ यह है कि भाई 3 तो लोग ईरान के मारे गए और वो भाग गए। अब उनकी ढूंढाई चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। तो ये काम मूसाद के अलावा किसका हो सकता है, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल फ़िलहाल आपको बता चुका हूँ इससे पहले अपडेट में कि खामनाई के जनाजे को कब्र में उतार दिया गया और उनको खुदा हाफिज कर दिया गया, उनको दफन कर दिया गया, अलविदा कह दिया गया। और ये तमाम मिसाइल बमबारी के साए में हुआ है क्योंकि बॉर्डर पर अमेरिका के हमले जारी थे। जो ताज़ा मंजर मेरे पास लास्ट विजुअल है वो ये कि जब खामनाई के जनाजे को, उनके कफिन को उठाकर उस जगह ले जाया जा रहा है जहां उनकी कब्र जो है बनाई गई है और वहां उनको अब दफना दिया गया है और खुदा हाफिज कह दिया गया है। मैं एक मंजर दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा उसको स्लो मोशन में आपको दिखा दूं। ये देखिए, कुछ अम्मामे वाले आपको नजर आ रहे हैं ना। मशहद में IRGC के टॉप कमांडर, ईरान के सुप्रीम लीडर के तमाम बेटे सिर्फ मुश्तबा खामनाई को छोड़कर, और IRGC के एडवाइज़र, कमांडर, टॉप लीडर इस जनाजे में मौजूद थे, आखिरी समय मौजूद थे। ईरान के सुबह जो पोर्ट पर हमला हुआ, मैं सैटेलाइट इमेज से दिखा रहा हूं कि वॉच टावर डैमेज हुआ है। ईरान का वॉच टावर अमेरिका के आतंकी हमलों में डैमेज हुआ है, यानी ईरान पर जो हमले किए गए हैं वो सटीक थे और बड़े थे। उधर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में रिपोर्ट ये आई है कि जब से ईरान की और अमेरिका की जंग शुरू हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं हथियार बनाने वाली कंपनियों में, यानी सट्टा खेल रहा है अभी भी गुलाबी सुअर। वहीं मीडिएटर्स अभी भी बातचीत दोनों देशों से कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान से, कि दोनों को बातचीत की टेबल पर लाया जाए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से 12 घंटों के भीतर 2 मरतबा फोन पर बात की है। उधर ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि विदेशी ताकतों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई रोल नहीं है। हजरत मोहतरम, कल जो मैंने अकेले इंसान ने आपको बता दिया था, अटैक होते ही कि ईरान के 3 और IRGC के ऑफिशियल मारे गए हैं अमेरिका के आतंकी हमलों में। जो हमला कल हुआ है उनका जनाजा भी अब आपके सामने है। अल्लाह अकबर। ईरान की सरकार ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि जल्दी या कुछ समय बाद, सही समय आते ही हम अपने शहीदों के खून का बदला ज़रूर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अपने खिलाफ पोस्टर देखे हैं ईरान में, वी विल किल ट्रंप, उसकी भाई तीनों टांग कांप रही है। अब खबर यह है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है लंबी जंग के लिए, ईरान से लड़ने के लिए वो अपने आप को मजबूत कर रहा है। हजरत, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान की स्ट्रेटजी अभी भी काम कर रही है। अब जो टैंकर निकल रहे हैं वो ईरान के दिए गए रास्ते से निकल रहे हैं, ओमान के इलाके वाले रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं टैंकर। अब आइए अमेरिका का झूठ देखिए, ये खुद झूठ बता रहा है, लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में नहीं है। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान दावा कर रहा है कि हमारे कंट्रोल में, तब से हम 800 टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाल चुके हैं। हजरात, आपको मालूम है कि ये सरासर झूठ है। अब